Hello everyone, good morning students. We are discussing chapter number 18, wastewater story. In this chapter, we are discussing wastewater, contaminants, organic impurities, inorganic impurities, bacteria, and in the last video, we have discussed about sewage, saprophytes, how we manage wastewater, what are the process for purifying the wastewater. So in this process, some major points are screening, primary treatment, surge, secondary treatment, activated surge, and then final treatment. So up to this point we have discussed in our last video. In today's video we are going to start with sewage systems. What are sewage systems? How these work? What are the different kind? How these are spread in our societies, in our nearby areas. So next topic is sewage system. Sewage from each house is collected through the drainage and the network of pipes called sewers. Take them to the wastewater treatment plants from which it released into it water bodies. सीवेज सिस्टम के अंदर बेटा हर एक घर से निकलने वाला, हर एक जगह से निकलने वाला पानी क्या होता है, पाइप्स के थ्रू, नेटवर्क के थ्रू, ड्रेनेज के थ्रू आपस में कनेक्टेड रहता है और उसको कलेक्ट किया जाता है और उसको फिर वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स के अंदर छोड़ा जाता है जहां से वो वाटर बॉडीज के अंदर रिलीज किया जाता है. सो ये हमारा सीवेज सिस्टम होता है जिसके अंदर बहुत सारे पाइप्स आपस में कनेक्टेड होते हैं. आप इसको ऐसे समझ सकते हैं बेटा अपने घर के लेवल पे कि जब आप अपने घर के सीवेज सिस्टम को देखते हैं तो आपके वॉश बेसिन की, आपके सिंक की, आपके बाथरूम की, आपके दूसरे बाथरूम की, आपके बाहर प्लांट्स के जगह पे हर एक जगह की अलग अलग पाइप्स हैं और वो सारी जाकर लास्ट में जब आपके बाहर सोसाइटी की जो आपकी सीवेज सिस्टम होता है उसके अंदर जो छोड़ा जाता है तो एक ही पाइप होता है तो वो सारे एक नेटवर्क कंप्लीट करते हैं और उसके बाद में वो उस वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के अंदर छोड़ा जाता है. इसी तरह से हमारे बड़े लेवल पे भी सीवेज सिस्टम्स काम करते हैं. नेक्स्ट पॉइंट इज बेटर हाउस कीपिंग प्रैक्टिसेज. इसमें क्या क्या हेल्प करता है बेटा, हाउस कीपिंग प्रैक्टिस अगर अच्छी होंगी तो वो हेल्प करता है. कुकिंग ऑयल एंड फैट शुड नॉट बी थ्रोन डाउन द ड्रेन एज द फैट्स क्लॉग एंड ब्लॉक द पाइप्स. हमारे अगर हम ऑयल को या फैट्स को डायरेक्टली ड्रेनेज में नहीं भेजे, उसके अंदर नहीं छोड़े तो वो सीवेज के लिए हेल्पफुल होता है. कैसे? क्योंकि जो फैट्स होते हैं ये सब चीजें हमारी उस पाइप के अंदर क्या कर जाती है, क्लोट कर जाती हैं और पाइप को ब्लॉक कर देती है जिसकी हेल्प से आगे हमारा पानी स्मूथली जो वेस्ट वाटर है वो फ्लो नहीं कर सकता. इसलिए अगर कुछ ऐसी चीजें भी है जिनको अगर हम डेली हाउस होल्ड चोर्स में भी हेल्प ध्यान रखें तो हमारी सीवेज सिस्टम के अंदर हेल्प हो सकती है. लाइक यूज्ड टी लीव्स, जो आपकी चाय पत्ती होती है. सॉलिड फूड रिमेन्स, दाल है, कुछ भी खाना है. सॉफ्ट टॉय, कॉटन, सैनिटरी टॉवल एटसेट्रा शुड नॉट बी थ्रोन इन ड्रेन्स एज डू नॉट अलाउ फ्री फ्लो ऑफ ऑक्सीजन. इनके थ्रू ऑक्सीजन का फ्लो फ्रीली नहीं हो सकता, इसलिए इनको उसके अंदर डायरेक्टली नहीं छोड़ना चाहिए. दिस हैम्पर्स द डिग्रेडेशन प्रोसेस. ये डिग्रेडेशन प्रोसेस को हैम्पर करते हैं. नेक्स्ट प्रोसेस आपका आता है बेटा सैनिटेशन. सैनिटेशन के अंदर आप क्या देखेंगे बच्चों, सैनिटेशन जनरली रेफर्स टू द प्रोविजन ऑफ फैसिलिटीज एंड सर्विसेज फॉर द सेफ डिस्पोजल ऑफ ह्यूमन यूरिन एंड फेसिस. सैनिटेशन जैसे कि आजकल आपने कोविड के टाइम में तो सैनिटाइजेशन बहुत ही देखा है, इसी टर्म से सैनिटेशन बनता है बेटा कि जो मेनली जो ह्यूमन का यूरिन है और उसके जो फेसिस है उसको सही सेफली डिस्पोज करने की जो फैसिलिटीज है वो हमारी सैनिटेशन के अंदर आती हैं. और हम ये देखते हैं कि जो हमारे पुअर पीपल हैं, लोग हैं, पुअर सैनिटेशन कोज ए लार्ज नंबर ऑफ डिजीज एंड हेल्थ हजार्ड्स. अगर हमारी सैनिटेशन में गड़बड़ होगी, अगर हम जो ह्यूमन बीइंग है वो ओपन एरिया के अंदर यूरिन करेंगे, फेसेज करेंगे तो उससे लार्ज नंबर ऑफ डिजीज और हमारी हेल्थ को बहुत ही ज्यादा हार्म पहुंचने का खतरा रहता है. सो दीज कम्स अंडर द सैनिटेशन. नेक्स्ट है वर्मी प्रोसेसिंग टॉयलेट. These are some different kind of toilet in which the waste sewage slurry collected from sewage disposal systems are treated with earthworm,
विगलर्स एंड टाइगर वॉर्म्स। आपने देखे होंगे कि जो नेचुरल मैन्योर बनता है उसकी तरह से अर्थवॉर्म है, विगलर्स है, टाइगर वॉर्म्स है, छोटे छोटे कीड़े होते हैं बेटा, इंसेक्ट होते हैं जो कि उस फूड को अपने खाने, उस जो वेस्ट है उसको अपने फीड की तरह लेते हैं, खाने की तरह लेते हैं और अंदर जाकर वो उसको अपनी एक्सक्रिएट की फॉर्म में जो निकालते हैं अपने, वो हमारा एक बहुत ही अच्छा मैन्योर की टर्म में बन जाता है। दे डिकम्पोज द फेशियल मैटर, किचन वेस्ट ऑर्गेनिक वाला एंड अदर हाउस होल्ड ऑर्गेनिक वेस्ट। हमारा फेशियल वेस्ट मैटर है किचन से या फिर हाउस होल्ड चोर से जो ऑर्गेनिक वेस्ट निकल रहा है उनको ये अर्थवॉर्म और विगलर्स वगैरह डिकम्पोज कर देते हैं और हमारे मैन्योर का फॉर्मेशन करते हैं। इट इज वेरी सिंपल, हाइजेनिक एंड लो वाटर कंज्यूमिंग प्रोसेस विद नो ओडर और फ्लाइज प्रॉब्लम। ये जो हमारा प्रोसेस है ये बहुत ही इजी है, बहुत ही स्मूथली हो जाता है, इससे कोई स्मेल भी नहीं आती है और कोई ऐसा भी नहीं है कि एक जगह से दूसरी जगह पर फ्लाइज प्रॉब्लम हो सकती है या कोई दूसरा एनिमल है, बर्ड है, उसके थ्रू पहुंच सकता है। दिस इज सेफ। नेक्स्ट है सेप्टिक टैंक। सेप्टिक टैंक इज बरीड वाटर टाइट कंटेनर यूज मेड ऑफ कंक्रीट पॉलीथीन इन विच द सीवेज इज कलेक्टेड एंड अलाउड टू डिकम्पोज थ्रू बैक्टीरियल एक्टिविटी बिफोर ड्रेनिंग बाय मीन्स ऑफ ए सोक अवे। सेप्टिक टैंक्स वो टैंक होते हैं जिसके अंदर बेटा जो वेस्ट मटेरियल है, सीवेज को कलेक्ट किया जाता है, वहां पर वो बैक्टीरिया के थ्रू डिकम्पोज कराया जाता है। इन द सेम मैनर जैसे वर्मी कंपोस्टिंग में होता है, इसी तरह से हमारा सेप्टिक टैंक के अंदर भी होता है। तो बेटा ये सारे प्रोसेसेस में हमने देखा कि हम किस तरह से हमारे वेस्ट वाटर को ट्रीट कर सकते हैं। आज हमारा वीडियो के थ्रू ये चैप्टर कंप्लीट हो गया नोट्स के थ्रू। अगले लेक्चर में हम इसकी एनसीईआरटी एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको ये चीजें क्लियर हुई। अगर आपको कोई डाउट आता है बेटा देन यू कैन आस्क मी। कंप्लीट योर होमवर्क अप टू दिस एंड लर्न दिस ऑल नोट्स। We will meet in next video. Thank you, Vijay. God bless you.